इस्लामाबाद के बाद अहम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 7 में इलेक्शन का सिलसिला अरूज पर उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल इलाका ने शानवाज रांझा की हिमायत का ऐलान कर दिया और ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े भी डाले। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं इम्तियाज़ खान से। इम्तियाज़ खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, मैं हूं आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन अरूज पर हैं और लोगों की तैयारियां, जो कि मेंबर्स हैं, उनकी तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज मौजूद हैं कंटोनमेंट बोर्ड के एक उम्मीदवार की तरफ। इनसे आज हम पूछेंगे कि आगे क्या अपना मंशूर रखते हैं। बहुत शुक्रिया बिग न्यूज़ का और उसकी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपना पैगाम अपने हलके तक बआसानी पहुंचा सकूं। ये वार्ड नंबर 7 जो है, ये पहले मेरे बड़े भाई चौधरी तौकीर अशरफ गुज्जर जो थे, वो इसमें मेंबर थे और मैं उनका सपोर्टर था। मैं इस हलके में कोई नया नहीं हूँ। मुझे इस हलके का एक एक गली, एक एक फ़र्द का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पता है कि इनके मसाइल क्या हैं, इनका हल क्या है। तो काफ़ी जो है 80% जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई तौकीर ने अच्छा काम किया है। उन्होंने मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ उनकी कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, कोई मतलब उनकी प्रॉब्लम नहीं है भी कोई ऐसी हो कि ये काम रह गया, ये काम रह गया। कुछ इस इलेक्शन के हवाले से बात करें तो इसमें थोड़े से मसाइल हैं लोगों के। वो ये हैं कि कुछ हलका जो है वो नया मेरी इस वार्ड नंबर 7 में डाला गया है, जो है एक गुलशन पार्क है और अवानाबाद है, वो बिलमुकाबल मेडिकल कॉलेज आबादी है। वो थोड़ा से शहर से दूर है, जिसमें सीवरेज की प्रॉब्लम है और रोड्स की प्रॉब्लम है। वो इंशाल्लाह बेफजले खुदा पहली प्रायोरिटी पर जो है वो हम हल करेंगे। अब खड़े हुए हैं, तो इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं? ये इसमें 5 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें मैं हूँ आज़ाद और जो है PTI मुस्लिम लीग काफ और अल्लाह अकबर तहरीक, उनका मैं मुतफिका कैंडिडेट हूँ। और दूसरे कैंडिडेट हैं ज़फ़र खान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो तीसरे कैंडिडेट हैं चौधरी अमजद अली घुमन साहब, जो कि आज़ाद हैं और पीपल्स पार्टी की हमायत है उनको। और 2 हमारे मसीह हैं, एक का नाम है अमजद गौरी, वो भी आज़ाद है, और एक बिशारत मसीह है, वो भी आज़ाद है। सर, मसीह मिनॉरिटी है जी। उसके लिए आपका क्या है कोशिशें, कि आप क्या चाहते हैं, कि मतलब आपने क्या सोच रखा है कि आप उनके लिए क्या करेंगे जीतने के बाद? देखिए जी, जो बेसिक उनकी मसाइल हैं मिनॉरिटी के बारे में, मैं आपके चैनल के हवाले से, आपके चैनल के तवस्सुत से ये उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको अपना पैगाम पहुंचाऊंगा कि वो मेरे मसीह भाई हैं, मेरे उनके साथ जीना मरना होगा। और उनका ख़ास कर जो उनकी अक़लीती मसाइल हैं, वो यही नहीं कि कंटोनमेंट की हद तक मैं उनका खैर खाऊंगा, अगर अवाने बाला तक भी उनकी कुछ मसाइल कम्युनिटी के बारे में होंगे तो मैं इंशाल्लाह उनका पैगाम रसा बनकर अवाने बाला तक भी उनके मसाइल जो वो पहुँचाऊँगा और उनको इंशाल्लाह हल करवाऊँगा। दोबारा मैं बिग न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि एक मैसेज जो है वो मैं अपने हलका के लिए देना चाहता हूँ, आवाम के लिए देना चाहता हूँ, अपने भाइयों के लिए देना चाहता हूँ, अपनी बहनों के लिए देना चाहता हूँ कि 12 तारीख को घर से निकलें, प्रेशर कुकर पर मोहर लगाएं और मुझे कामयाब नहीं करवाना, आपने खुद कामयाब होना है। क्योंकि मेरा मंशूर ये है कि मैं कामयाब होऊंगा तो मेरा हर वोटर, मेरा हर भाई, हर मेरी बहन वो खुद मेंबर होगी। कंटोनमेंट ऑफिस में जाएं, उनको इज्जत मिले। मेरा बस यही उनके लिए रिक्वेस्ट है कि 12 तारीख को निकले और अपना कीमती वोट जो है वो प्रेशर कुकर को दें। जी, शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 7 से, जो कि इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, मिस्टर शाहनवाज खरल। हम आज उनसे बात कर रहे थे और उनके मंशूर के बारे में जान रहे थे और ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आप इलेक्शन जीतने के बाद आपकी क्या आप सोच रखते हैं कि अपने इलाके के लिए आप क्या करेंगे।
तो आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है जीतने के लिए। हर इंसान जो कि खड़ा होता है उसको ये उम्मीद होती है कि वो जीतेगा। तो अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियां पैदा करे। तो आप देख रहे हैं कि बिग न्यूज और मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा खान तफसीलात से आगाह करने का।